ये बनारसी पान है, बनारसी। अरे लाओ लाओ। ये हमारा नाम बनारसी बाबू। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, छोरा गंगा किनारे वाला की जगह ये बनारसी बाबू। असल में कहानी ही कुछ ऐसी है। जिस गाने को बंबई के बाबू ने बनारसी पान की तरह चबाकर पीकदान में थूक दिया था, उसी से गंगा किनारे वाले की किस्मत लिखी गई। ये तस्वीर है साल 1978 में आई फिल्म डॉन के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले की। एक तरफ फिल्म के डायरेक्टर चंद्रा बरोट, दूसरी तरफ गीतकार अनजान और साथ में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। ऐसा कम ही होता है कि फिल्म बनकर तैयार हो और अचानक डायरेक्टर म्यूजिक टीम की मीटिंग बुला ले कि हमें एक और गाना ऐड करना है। यहाँ यही हुआ था। डायरेक्टर चंद्रा बरोट ने फिल्म शूट कर लेने के बाद मनोज कुमार को इसकी एक प्रीव्यू दिखाई। जो लोग चंद्रा बरोट को नहीं जानते उनके दिमाग में सवाल उठेगा कि मनोज कुमार को क्यों? तो जनाब मनोज कुमार ही थे जिन्होंने तंजानिया से निर्वासित होकर भारत लौटे युवा चंद्रा बरोट को कुछ काम दिया था और आगे चलकर चंद्रा ने पूरब और पश्चिम, शोर और रोटी कपड़ा और मकान जैसी उनकी सुपरहिट फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। डॉन के साथ चंद्रा बरोट डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे, इसलिए अपने मेंटर से राय लेने में उन्होंने भलाई समझी। और ऐसा इसलिए भी हुआ कि जिस प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी ने डॉन के निर्देशन का जिम्मा चंद्रा बरोट को दिया था, वो बीच फिल्म में ही एक दुर्घटना का शिकार हो गए और अब फिल्म की बागडोर चंद्रा और कुछ सीनियर आर्टिस्ट के हाथों में थी। मनोज कुमार ने सुझाया कि इस क्राइम थ्रिलर फिल्म के बीच में माहौल थोड़ा हल्का फुल्का करने की जरूरत है। इसके लिए एक फनी या मजेदार गाना ऐड करना चाहिए। स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद और लीड एक्टर अमिताभ बच्चन से भी राय ली गई और सभी को आइडिया रास आया। बात म्यूजिक टीम तक पहुंची कि अर्जेंटली कोई गाना कंपोज किया जाए जिसे शूट कर फिल्म में ऐड किया जा सके। यहाँ कल्याण जी आनंद जी ने बिना कोई टेंशन लिए गीतकार अनजान की तरफ देखा और बरोट को उस गाने की धुन और चंद बोल सुना दिए जिसे उन्होंने 1973 में आई फिल्म बनारसी बाबू के लिए तैयार किया था। इस गाने को लिखा था अनजान ने और किशोर कुमार ही गाने वाले थे, लेकिन यह गाना देवानंद को पसंद नहीं आया और यहां तक कि उन्होंने इसे गार्बेज कह रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह उन्होंने ये गाना रिटेन किया। हम हैं बनारसी बाबू। हालांकि देवानंद ने एक मौके पर कहा था कि उन्होंने ये गाना इसलिए हटाने को कहा क्योंकि फिल्म में पहले से ही काफी गाने हो गए थे और इसे एक तरह से कट ऑफ किया गया था। खैर जो भी हो, गाने का कंपोजिशन कल्याण जी आनंद जी भाई के पास था ही। अनजान से थोड़ा मांझने को कहा गया और किशोर कुमार से कहा गया कि समझ लीजिए कि बनारसी बाबू का ही एक सीक्वल सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। लेकिन किशोर दा भी तब तक अपने काम में दादागिरी दिखाने लगे थे। पहले स्क्रिप्ट मंगवाई, सॉन्ग सिचुएशन देखा, अमिताभ की कद काठी और डांस की कल्पना की और गीतकार अनजान से गाने के बोल सुनने बैठ गए। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक। यहाँ दादा को कुछ खटका। गीतकार अनजान के बेटे समीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि रिकॉर्डिंग रूम में अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार और मेरे पिता बैठे थे। मैं उन दिनों 17-18 साल का था। जैसे ही किशोर दा ने भंग का रंग जमा हो चकाचक सुना, मेरे पापा से कहा, भंग का रंग जमा है चकाचक, ये कौन सी लैंग्वेज है यार, मैं इसे नहीं गा पाऊंगा। अनजान ने किशोर से कहा कि इसे समझने के लिए आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी, ये बंबई में समझ में नहीं आएगा। किशोर ने अमिताभ की ओर देखा, क्यों भाई तुझे कुछ समझ में आ रहा है? अमिताभ ने हामी भरी। फिर किशोर ने भी गाने के माहौल को समझा और कहते हैं कि रिकॉर्डिंग से पहले उन्होंने किरदार वाला मूड बनाने के लिए पान का बीड़ा मंगवाया। नेचुरल इफेक्ट के लिए कई पान चबाए और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। ओ खई के पान बनारस वाला। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को अभी दुनिया के सामने आना था, अपनी धुन पर करोड़ों लोगों को झुमाना और नचाना था। और ये सब कुछ तब हुआ जब इसमें एक राइजिंग सुपरस्टार का तड़का लगा। के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का। शॉर्ट नोटिस पर ही एक्टर्स को शूटिंग के लिए कॉल किया गया, लेकिन फिर भी गाना शूट होते होते 5-6 दिन लग गए। लेकिन कोई गाना यूं ही हिट
पॉपुलर या कल्ट नहीं हो जाता। दोस्तों, इन 5-6 दिनों में क्या हुआ ये खुद फिल्म की हीरोइन की बानगी सुनिए। जीनत अमान ने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि मैंने अमिताभ बच्चन को इससे पहले किसी गाने के लिए इतना एक्साइटेड और इतना मोटिवेटेड नहीं देखा। ये फिल्म का आखिरी एड ऑन था और अमिताभ हर हाल में अपना बेस्ट देने पर आमादा थे। कई शॉट ओके होने के बाद भी वो डायरेक्टर से एक शॉट और की गुहार लगाते और रिटेक देते जाते। आखिरकार जब अमिताभ संतुष्ट हो जाते तब कहते टेक इट बॉस। 12 मई 1978 को जब फिल्म रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की नई इबारत लिखनी शुरू की, तब दर्शकों के जहन में यही गाना सबसे ज्यादा कौंध रहा था। जिन्होंने कभी बनारसी पान तक नहीं चखा था वो भी इस गाने के स्वाद पर ठुमके लगाते दिखे। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया है। फिल्म डॉन ही नहीं, इसके म्यूजिक ट्रैक रिकॉर्ड्स ने भी सेल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ इस गाने का एक बड़ा योगदान ये रहा कि इसने एंग्री यंग मैन का दूसरा या कह लें कि पैरेलल कैरेक्टर बिल्टअप किया, जिसके दम पर आगे कई और सुपरहिट सीन और गाने क्रिएट हुए। लेकिन इस एक गाने ने अमिताभ की इमेज को पॉपुलैरिटी के पीक पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, आपने गुदड़ी के लाल जैसी कहावतें तो सुनी होगी, लेकिन ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जिस गाने को देवानंद सरीखे मजे हुए एक्टर और फिल्म मेकर ने डस्टबिन में डलवा दिया, जिसे लिखने और कंपोज करने वाले भी उसे भूल चुके थे, वो गाना बॉलीवुड का मोस्ट प्लेड, मोस्ट रीमेड, मोस्ट रिक्रिएटेड या कह लें कि मोस्ट रिमिक्स्ड गाना बन गया। डॉन फिल्म की रीमेक से जहां तमिल में रजनीकांत और तेलुगु में एनटी रामाराव ने अपने सिक्के चमकाए, वहीं बॉलीवुड के नए बादशाह शाहरुख खान ने भी ठुमके लगाते हुए इसकी कल्ट क्वालिटी को भुनाने की कोशिश की। पान बीड़ा पोटेंडी खई के पान बनारस वाला ये सुकुंगा किल्ली के पान बनारस वाला बुर्रे बुर्रे बुल्डन ततिरिगन मल खुल जाए बंद अकल का ताला। कहाँ तमिल, कहाँ तेलुगु और कहाँ हिंदी, और इन तीनों के बीच कहाँ बनारसी पान। लेकिन इस गाने की खूबी कहिए कि हर रीमेक में इसे जस का तस फिल्माने की पूरी कोशिश की गई। ये गाना इतना कल्ट कैसे बन गया, इस पर तमाम लेख और कमेंट्स होते आए हैं। किसी ने किशोर की तारीफ की तो किसी ने अमिताभ की एक्टिंग और गंगा किनारे वाली पर्सनैलिटी को इसका श्रेय दिया। लेकिन ज्यादातर क्रिटिक्स मानते हैं कि इस एक गाने ने अमिताभ और किशोर की जोड़ी को अटूट बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। और इसी जुगलबंदी से कई और गाने निकले, और सबसे बढ़कर ये कि खुद बनारस का पान भी पहले से ज्यादा मशहूर हो गया। के पान बनारस वाला। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। खुल जाए बंद अकल का ताला, वो खई के पान बना